हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन 2 का ए पार्ट। हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पाइथन फॉर डेटा साइंस के पेपर एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है और विंटर 2024 का पेपर चल रहा है। आई विश ऑल द बेस्ट टू यू कि अगर कल आपकी एग्ज़ाम है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, कभी भी है, आपके 100% मार्क्स आए। आई विश लिटरली ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कॉलेजेस में से अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स और अच्छे अच्छे इंजीनियर्स बाहर निकले जो एजेंटिक एआई एंड एआई की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सके। ठीक है, वो बहुत हो गई। मेरे इंटरनल सिस्टम ने भी रोक दिया कि भाई बहुत होगी बड़ी बड़ी बातें, अब लेक्चर पे कंटिन्यू कर दे। ठीक है, अपना जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि स्लाइसिंग करना है, पर क्या करके, पांडास का यूज़ करके। पर यहाँ पे हमको नॉर्मली पूछा हुआ है कि स्लाइसिंग क्या है, एंड ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो हम ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम बहुत कम लिख के आ जाते हैं। आई हैव सीन सम पीपल जो आधा पेज लिख के आ जाता है एंड फिर 1.5 मार्क्स आता है तो दे फील लाइक कि यार आई वॉज वर्थ मोर देन 1.5 मार्क्स। बट नो ब्रदर, आप अगर आधा पेज भर के आ रहे हो तो आप 1 मार्क्स के ही काबिल हो। आपको ढंग से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ढंग से पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। स्लाइसिंग क्या है ये तो मुझे भी पता है कि एक स्ट्रिंग है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हमको जितना पार्ट चाहिए उसमें से उतना लेके यूज़ कर सकते हैं। बट क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, राइट। आपको भी पता है कि स्लाइसिंग क्या है, पर पेपर में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइसिंग के बारे में आप पेपर में लिखोगे कैसे। Slicing operation in Python is a technique to get substring from a string or a portion from a string। मतलब एक मदर स्ट्रिंग से, एक पेरेंट स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग निकालना। अब उसको किया कैसे जाता है? तो किया कैसे जाता है वहाँ पे आने के पहले हम पहले ये करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल इन नेचर। तो थस दिस टेक्निक अलाउज अस टू एक्सेस सब स्ट्रिंग्स यूजिंग स्पेसिफिक स्टार्ट एंड स्टॉप इंडाइसेस। आई होप मैं आपको समझाने में काबिल रहा हूँ कि पर्टिकुलर राइटिंग कैसे करते हैं और हमको कंसेप्ट कैसे पता होता है। मतलब बहुत सारे लड्डुओं में से उसको अगर स्ट्रिंग कह रहे हैं तो एक लड्डू उठा लिया, उसे कहते हैं स्लाइसिंग। परंतु उसको कैसे उठाया गया, उसको उठाने की प्रोसेस क्या रही, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टॉप किया, ये जो एक्सप्लेन किया जाएगा पेपर में, दैट्स हाउ यू आर गोना गेट 3 मार्क्स। ओके बडी, चलो फिर अपना स्लाइसिंग का कंसेप्ट चल रहा है या कोई भी कंसेप्ट चल रहा हो, आप उसमें पहली चीज़ ये ऐड करोगे कि सिंटेक्स। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोड ही बहुत लंबे लंबे थे कि उसमें हमको सिंटेक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इसमें हमको एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है। हमको पूछा गया है कि स्लाइसिंग परफॉर्म करके स्लाइसिंग क्या होता है ये पाइथन में ढंग से समझाओ विथ एग्जाम्पल। विथ एग्जाम्पल है क्या? हाँ, राइट एन एग्जाम्पल, वो अलग क्वेश्चन है। तो इसका 1 मार्क्स है और ये जो आगे लिखा है उसका 2 मार्क्स है। तो अपने पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हुए हम उसका सिंटेक्स भी डिफाइन करेंगे कि सिंटेक्स क्या है इस चीज़ का। सिंटेक्स है स्ट्रिंग का नाम, जो कुछ भी हो, str, str1 2 3 4 कुछ भी, फिर स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट स्टॉप स्टेप ये तो सुना सुना लग रहा है, हाँ। रेंज फंक्शन में हमने पढ़ा था ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप क्या होता है। रेंज फंक्शन में जो स्टॉप था वो ऑप्शनल नहीं था, वो ज़बरदस्ती हमको लगाना ही पड़ता था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। परंतु इसमें स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइंड है कि यहाँ तक ही जा सकता है। तो इसमें स्टॉप भी ऑप्शनल है कि स्टॉप भी अगर आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। बाकी सब कुछ सिमिलर है अपने रेंज फंक्शन से। ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। पर अपन को चाहिए होगा ना कहाँ से कहाँ तक उठाना है उसका, राइट। तो
स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ से करना है, कहाँ तक करना है, स्टेप। स्टॉप की इंडेक्स जो करोगे वो एक्सक्लूसिव होगी, जैसे रेंज फंक्शन में था वैसे ही। अब पाइथन प्रोग्राम मैंने ये आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप लोग को बुरा ना लगे, लास्ट क्वेश्चन में बड़ा कोड था तो मैंने नहीं लिखा था, तो छोटू सा कोड था मैंने लिख दिया। अब मेरा नाम लिखा हुआ है। अपन को क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक फुल नेम दिया हो, उसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग अलग करके हम लिख सके। इट वॉज वेरी इजी। फुल नेम ये हमने स्ट्रिंग में नाम ले लिया, फिर स्पेस इंडेक्स। स्पेस इंडेक्स मैंने यहाँ पे एक चीज़ यूज़ की है कि जो हमने स्पेस यूज़ की है, देवर स्पेस चौहान, तो स्पेस की जो इंडेक्स है उसको जानने के लिए ये मैंने एक यूज़ किया है आइडेंटिफायर, फुल नेम डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में मैंने फाइंड करने को बोल दिया है इस स्पेस को। ठीक है, पहले फर्स्ट नेम, फुल नेम, फिर हमको स्टार्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से काउंट करता है एज डिफ़ॉल्ट, फिर स्पेस इंडेक्स तक, स्पेस इंडेक्स से -1 तक चलेगा तो वहाँ तक का ये सब कुछ प्रिंट कर देगा, मतलब ये सब कुछ एफ नेम में आ जाएगा। फिर एल नेम, फुल नेम में कहाँ से, स्पेस इंडेक्स +1, क्योंकि हमको स्पेस को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। स्पेस इंडेक्स +1, तो स्पेस के एग्जैक्ट बाद जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से एंड तक। फिर इन दोनों चीज़ों को प्रिंट करवा दिया, ये अपना प्रिंट आ गया। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। डेटा साइंस पाइपलाइन क्या होती है, जिसके 10 अलग अलग चीज़ें होती हैं, 10 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर क्या कर सकते हैं, GTU है, कभी भी उड़े कभी भी उतरे, ऐसा इसका काम है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।